अमाल मलिक, इफ़ यू आर फॉलोइंग बिग बॉस 19 या नहीं भी देख रहे हो तो इंस्टाग्राम में एक दो रील्स ऐसी जरूर दिखी होंगी जहां अमाल मलिक काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते दिखे होंगे। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल बिकॉज बिग बॉस हाउस के सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि आपका एग्रेसिव साइड नज़र आता है। एंड पिछले बहुत सारे सीजन्स में ऐसा हुआ भी है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि बिग बॉस या सलमान खान अमाल को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, या फिर कॉल आउट किया जा रहा है तो काफ़ी सॉफ्ट भी। एंड दैट इज़ वेरी अनफेयर फॉर अदर कंटेस्टेंट और बिग बॉस बिकॉज अमाल ने जो वर्ड यूज किए हैं टुवर्ड फरहाना ऑल आर वेरी इनसेंसिटिव, इवन ही हैज ड्रैग्ड हर मदर ऑल्सो। सो अगर आपको नहीं पता कि क्या हुआ था, सो बेसिकली बिग बॉस में एक टास्क चल रहा था जिसमें सारे कंटेस्टेंट के घर से एक लेटर आया एंड यू हैव टू चूज कि जिस कंटेस्टेंट का लेटर आपके पास है आप उसे लेटर देना चाहोगे या फिर उस लेटर को श्रेड करके अपने आप को कैप्टनसी के दावेदार बनाना चाहोगे। सो फरहाना के पास नीलम का लेटर आता है एंड फरहाना ने उसे श्रेड कर दिया। बट यहाँ पे अगर आप फरहाना के साइड से देखोगे तो उसने सही किया बिकॉज नीलम इज द पर्सन जो हमेशा फरहाना की बुराई करती है एंड शी वॉज नॉट इवन हर फ्रेंड। बस इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द कैप्टेंसी, क्योंकि कैप्टेंसी के साथ आपको एक इम्यूनिटी भी मिलती है जो उस वीक आपको नॉमिनेशन से बचाती है। सो अगर गेम के पॉइंट व्यू से देखोगे तो फरहाना ने खुद को सेव करने को ज्यादा प्रायोरिटी दी रेदर देन अ रैंडम कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। दैट वाज नॉट रॉन्ग। नीलम एंड फरहाना के इस आर्ग्यूमेंट में अमाल ने इंटरप्ट करके कुछ ऐसे वर्ड यूज किए टुवर्ड फरहाना जो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं थे। लाइक तू और तेरी माँ दोनों बी ग्रेड हैं, तुझे डैश वीडियो में भी काम करने को नहीं मिलेगा। इस टाइप के कुछ कमेंट्स अमाल ने फरहाना के लिए यूज करे थे। इवन आफ्टर ऑल दिस अमाल वाज नॉट कॉल आउटेड वेरी वेल। सो इससे ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस और सलमान खान अमाल को लेके काफी ज्यादा बाइस्ड हैं बिकॉज ही इज अ नेपो किड ऑब्वियस। एंड डब्बू मलिक जो है वो अमाल के फादर हैं एंड उसके सलमान के साथ काफी अच्छे टर्म है बिकॉज आपको जुबैर खान अगर याद हो जो बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट थे, उसने कुछ ऐसे ही गंदे तरीके से वर्ड यूज किए थे टुवर्ड अदर फीमेल कंटेस्टेंट। उसे सलमान खान ने बहुत गंदे तरीके से ड्रैग किया था जस्ट फॉर सेइंग 2 रुपीज वुमेन टू अदर फीमेल कंटेस्टेंट। जुबैर आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। सॉरी भाई। बट यहाँ जब अमाल ने फरहाना के लिए इतने गंदे वर्ड यूज किए थे एंड ऑडियंस वर वेटिंग कि अमाल को वीकेंड के वार पे कॉल आउट किया जाएगा, तभी अनएक्सपेक्टेडली उसके फादर को बुला दिया जाता है। एंड अगर आप वो एपिसोड ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल में जो इशू था उसे एड्रेस किया ही नहीं गया, जैसे उसके फादर को बुला लिया गया ताकि सारा नैरेटिव शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स अमाल्स फादर। अगर आप वो एपिसोड थोड़ा ध्यान से देखोगे ना देन यू विल नोटिस कि कंटिन्यूअस उसके फादर ऐसा बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मीन्स दिस is very drastic. Like if your son is going that much wrong and pathetic, how can you say that कि I am proud of you? यहाँ पे अमाल को सेम फील कराना चाहिए था for what he did rather than that उसे उसकी स्ट्रगल लाइफ को दिखाया जा रहा था। एंड द वे his father calling him out, उसे ऐसा लग रहा था कि उन्हें अमाल की गलती पे सेम फील कराने या उसे उसकी गलती रियलाइज करवाने के लिए नहीं बल्कि उसकी अचीवमेंट पे चीयर्स करने के लिए बुलाया गया है। प्लस बिग बॉस हाउस के बाहर अमाल की जो फैमिली है वो कुछ अलग अलग ऐसे स्टेटमेंट दे रही है जो काफी प्रॉब्लमेटिक है। लाइक ये स्टेटमेंट देना कि फरहाना एक टेररिस्ट है इज द वर्स्ट थिंग दे कैन डू। फरहाना एंड अमाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज नॉट द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ अमाल। उससे पहले भी अमाल ने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हैं जिसे बिग बॉस ने कॉल आउट नहीं किया है। एंड अमाल की जो कन्वर्सेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना देन यू विल नोटिस कि अमाल की जो वे ऑफ टॉकिंग है वो काफी एरोगेंस रहता है उसमें। अमाल को अपनी फैन फॉलोइंग पे बहुत ज़्यादा घमंड है बिकॉज अभिषेक से जब अमाल की थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी उसमें उसने कहा था भाई आई एम अमाल मलिक, पीपल आर क्रेजी फॉर मी, भाई बाप एक हो जाएंगे तुम्हारे, खानदान खत्म कर दो, खा जाओ 1 मिनट में, किससे बात कर रहा है। एंड इस टाइप के स्टेटमेंट देना इज वेरी रॉन्ग। प्लस अगर आप अमाल के कन्वर्सेशन के कुछ क्लिप देखोगे ना देन यू विल नोटिस कि ही हैज नो फियर ऑफ बिग बॉस और सलमान खान। क्योंकि करता नहीं हूं मैं, सर ने तो कुछ बोला नहीं। सर आ जाओ सैटरडे को बोलने दो किसको जो बोल रहा है। कि जब कोई कंटेस्टेंट अमाल को समझाने का ट्राई करता है लाइक दिस इज अगेंस्ट द रूल और समथिंग, तो अमाल के साइड से डायरेक्ट ये वर्ड आता है कि मैं डरता हूँ क्या बिग बॉस या सलमान भाई से। इट शोज कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अबाउट व्हाट ही सेज। सलमान खान जो शो के होस्ट है उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है टुवर्ड्स अमाल, क्योंकि ऑब्वियसली अमाल उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है एंड सलमान खान अमाल को बचपन से जानते हैं। अमाल की जो पहली सॉन्ग रिलीज हुई थी वो सलमान
खान की मूवी जय हो की थी। सो इट्स वेरी एविडेंट कि बिग बॉस हर सीजन में किसी ना किसी कॉन्टेस्टेंट के साथ बाइस्ड होते हैं। एंड अभी ना बसीर ने इविक्शन के बाद घर से बाहर होने के बाद ये बताया कि अमाल को सीक्रेटली कॉन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। सो इट्स सोज कि बिग बॉस उसे गाइड कर रहे हैं एंड उसकी इमेज को गलत पोर्ट्रे नहीं होने देना चाह रहे हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड सिंगर एंड उसकी इमेज अगर बाहर गलत जाएगी फिर उसके करियर में उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग ना कि अमाल इस शो में आया ही क्यों जब उसका करियर इतना सॉर्टेड था, सारी चीज़ें सॉर्टेड चल रही थी। सो बेसिकली एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें अमाल ने अपनी फैमिली से सारे टाइज कट ऑफ करने का एक स्टोरी पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। एंड वो स्टोरी ने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। सो इफ़ यू डोंट नो दैट स्टोरी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देती हूँ कि वो स्टोरी में था क्या। सो बेसिकली अमाल ने ये एक्सप्रेस किया था कि हाउ हिज फैमिली बिट्रेड हिम एंड कॉन्स्टेंट कंपैरिजन उसके ब्रदर के साथ उसके किए जा रहे। अमाल का जो छोटा भाई है अरमान मलिक, वो अमाल से बहुत ज़्यादा फेमस है एंड उसके करियर में के ग्राफ में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है अभी। बेसिकली डब्बू मलिक के दो बेटे हैं, अमाल और अरमान। अरमान जो है वो छोटा है बट उसके जो करियर की जो देखोगे ना ग्रोथ, देन वो बहुत बहुत अच्छा कर रहा है अपने करियर में। प्लस अमाल भी बहुत अच्छा सिंगर है बट उसको उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली है अभी तक जितनी अरमान को मिली है। तो इस वजह से उसके पेरेंट्स अमाल से कहीं ना कहीं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। उन्हें कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करते देखा गया है मीडिया एंड ऑल में भी कि उन अरमान कैसे बेटर है एंड अमाल कैसे उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। सो इस टाइप के कॉन्स्टेंट कंपैरिजन की वजह से अमाल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। प्लस उसका जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी एंड हुआ था। इसके वजह से फ्रस्ट्रेटेड होके अमाल ने वो स्टोरी डाली थी। एंड अगर आप अमाल का कंट्रीब्यूशन देखोगे ना बिग बॉस गेम में, दैट इज वेरी लो कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट, बट स्टिल ही इज गेटिंग दैट मच स्क्रीन टाइम। एंड पूरे एपिसोड में अमाल के गाने को, हर एक्टिविटी को दिखाया जाता है। एंड जब अदर कंटेस्टेंट कुछ अच्छी चीजें भी कर रहे होते हैं, अपना ओपिनियन भी दे रहे होते हैं, कुछ फनी साइड भी दिखा रहे होते हैं, उसे एपिसोड में उसके कैमरा को दिखाया ही नहीं जाता है। दैट आर वेरी अनफेयर टू अदर कंटेस्टेंट ऑल्सो। प्लस ऐसी भी बहुत सारे कंटेस्टेंट है लाइक असनूर, कोनिका एंड नीलम। बिग बॉस इनके साइड बहुत ज़्यादा बाइस्ड बिहेव करते हैं जो एविडेंट हो चुका है मीडिया के सामने। एंड बहुत सारे पब्लिक इस पे वॉइस रेज भी कर रहे हैं। सो बट डेफिनेटली बिग बॉस को इससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द अमाल मलिक एंड बायसनेस ऑफ बिग बॉस टुवर्ड्स सम कंटेस्टेंट। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।